Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anis Ahmed. Today, the topic of my presentation is unemployment. The context that we discuss in this presentation is unemployment rate in Pakistan, causes of unemployment, effect of unemployment, steps of government of Pakistan against unemployment, and recommendations. First of all, we define unemployment. What is unemployment? Unemployment is a condition when a citizen is actively seeking for a job and also able for the job but cannot find the job. अनएम्प्लॉयमेंट को उर्दू में बेरोजगारी कहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट को हम उर्दू में इस तरह डिफाइन करेंगे, एक बंदा कैपेबल हो उस जॉब को हासिल करने के, लेकिन उसे जॉब ना मिले, इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट मेजरली एक वर्ल्ड वाइड इशू है और ग्लोबली इशू है. पाकिस्तान अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में वैसे ही बहुत से मसाइल है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान जो है वो लाइक डेवलपिंग कंट्री है पाकिस्तान, इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो है पाकिस्तान में वर्स्ट प्रॉब्लम है. ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ग्रेजुअली कभी इंक्रीज करता है कभी डिक्रीज करता है. अगर 1999 से देखें तो ये काफ़ी कम था, 0.8% अनएम्प्लॉयमेंट. नो डेज ये काफ़ी आफ्टर 2011 अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी इंक्रीज कर गया, क्योंकि 2011 के बाद जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की काफ़ी इंक्रीज की थी, बट जो इंडस्ट्री लेवल है वो पाकिस्तान में कम ही थे, जितने थे वो उतने ही हैं, ना इंक्रीज हो रहे ना. तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो रही है. 2014 में ये डिक्रीज हुई थी, बट 2014 के बाद ये ग्रेजुअली इंक्रीज हुई. 2015 तक अब ये ग्रेजुअल हल्की डिक्रीज हो रही है, बट इन पॉइंट्स फॉर्म. in 2019 के सर्वे के तहत द अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान इज ऑलमोस्ट 3.02%. Causes of unemployment, the main causes of unemployment is overpopulation, economic causes, education system, terrorism and political instability, energy causes and failure of industries. ओवर पॉपुलेशन जो है मेजर काज है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि जो पाकिस्तान में आबादी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है. ऑलमोस्ट 2.2% ऑफ ऑल पॉपुलेशन इंक्रीज करती है पाकिस्तान की. तो इस पॉपुलेशन की वजह से ऑलमोस्ट 1 मिलियन पीपल मार्केट में नए आते हैं हर साल. 1 मिलियन पीपल मार्केट में आ तो जाते हैं, लेकिन उनके लिए 1 मिलियन जॉब्स नहीं होती. 1 मिलियन जॉब्स नहीं होती तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है. इकोनॉमिक काजेज़ क्या हैं? इकोनॉमिक काजेज़ हमारा जो टैक्स का सिस्टम है वो बहुत ही गंदा सा है. ना तो लोग टैक्स देते हैं और ना ही गवर्नमेंट इस पे कोई ग्रिप है कि उनसे टैक्स ले सके. गवर्नमेंट ने बहुत सी कोशिश की लास्ट टाइम शॉप्स कीपर से लेना चाहे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. फिर जो है गवर्नमेंट, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, वो टैक्स नहीं देते. पाकिस्तान में जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की ये हालत है कि पाकिस्तान IMF से बहुत कर्जा ले चुका है. कर्जा की किस्त चुकाने के लिए पाकिस्तान को तकरीबन फिर कर्जा लेना पड़ता है. इसकी वजह से जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री लेवल की जो ग्रोथ है वो कम है. पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, जो हैं वो बहुत कम ग्रोथ, उनकी प्रोडक्शन जो है इतनी ज़्यादा नहीं है. फिर जो है पाकिस्तान में जो है, जब जिस मुल्क में लेक ऑफ इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होती हैं, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करे. पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्योंकि स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आते, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट नहीं आते पाकिस्तान में, फॉरेन एम्प्लॉयज़ नहीं आते, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक काजेज़ की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करती है. अब जी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का जो है, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में जो ऑलमोस्ट एक सर्वे के तहत 22.8 मिलियन चिल्ड्रन पाकिस्तान में आउट ऑफ स्कूल हैं. ये तकरीबन पाकिस्तान जो है सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आउट ऑफ चिल्ड्रन के लिहाज से स्कूल से. पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑलमोस्ट रटलाइजेशन है. यहाँ पे जो है आपको रटलाइजेशन सिखाई जाती है, ना कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया जाता है और ना ही कोई टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाती हैं. टेक्निकल चीज़ें जब सिखाई नहीं जाती, जब पढ़ाई नहीं जाती, जब वो स्कूल से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनके पास वो एक्सपीरियंस और वो स्किल्स नहीं होते कि वो मार्केट में स्टैंड हो सके. इसलिए वो तक ऑलमोस्ट उन्हें मार्केट में कुछ जगह नहीं मिलती और वो अनएम्प्लॉय रहते हैं, उन्हें जॉब नहीं मिलती, वो जॉब की तलाश में रहते हैं. जो टॉपर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, क्योंकि उन्हें उतनी पे नहीं मिल रही होती, तो वो फॉरेन की तरफ मूव कर जाते हैं.
टेररिज्म एंड पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान जो है अनएम्प्लॉयमेंट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ती है। टेररिज्म की वजह से जो है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो जाती हैं, धमाके होने लग जाते हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल ग्रोथ को, पाकिस्तान की एक तो पीस को इफेक्ट पड़ता है, फिर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है पाकिस्तान को उसका इफेक्ट पड़ता है, और इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट होती हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, कोई कुछ बनाने की कोशिश करता है, कोई कुछ। पाकिस्तान जो है सारे पॉलिटिक्स जो हैं एक फॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं होते, ना ही इनकी सोच, ये तो आपस के झगड़ों में लगे रहते हैं, ये सोशल इश्यूज पे बात ही नहीं करते। ज़्यादा करें तो रोड्स या मेट्रो मेट्रो वगैरह बना देते हैं, स्कूल्स और हॉस्पिटल की तरफ जाते ही नहीं है जी। एनर्जी क्राइसिस एंड फेलियर, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर इशू एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में, जो है लोड शेडिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं लोड शेडिंग बहुत है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लो लोड शेडिंग की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फ्लॉप हो चुकी हैं, कई इंडस्ट्रीज तो बंद भी हुई थी इसकी वजह से, लोड शेडिंग की वजह से। लोड शेडिंग की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती इतनी इलेक्ट्रिसिटी टू द रेजिडेंशियल एरियाज इन पाकिस्तान एंड सिमिलरली द इंडस्ट्रियल एरियाज। हाल ही में प्रोजेक्ट हुए इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिकल के, बट जो है अभी भी जो क्राइस है, जो एनर्जी क्राइस है वो कम नहीं हुआ। अफेक्ट अब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट पड़ते हैं, और पॉवर्टी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे। जो इकोनॉमिकल इफेक्ट इन पाकिस्तान जो है, इकोनॉमिकली जो है, जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो श्रिंक करने लग जाती है। श्रिंकिंग की वजह से गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी जो है वो वीक हो जाती है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सोसाइटी को मेक वीक करती है और इसकी प्रोडक्ट पावर को स्टॉप कर देती है। अब जब लोग अनएम्प्लॉय होंगे तो अनएम्प्लॉयड यंग पीपल कैन नॉट सी द फ्यूचर, उनके सामने कोई फ्यूचर नहीं होगा, वो या तो नशे पे लग जाएंगे या फिर चोरी चकारी करेंगे, रोबरीज इंक्रीज होंगी, रोबरीज रेट इंक्रीज होगा, और जो है पॉवर्टी, जब एक बंदा अनएम्प्लॉय होगा वो ना तो अपने चिल्ड्रन को अच्छे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, ना ही कोई खाने पीने का वसाइल वसाइल दे सकता है, जो है वो इकोनॉमी जो है वो डिक्रीज करेगी, जो गुर्बत जो है इंक्रीज करेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इंक्रीज करेगा। स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं अनएम्प्लॉयमेंट को एंड करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर ने यूथ ट्रेनिंग स्कीम चलाई, जिसमें डिफरेंट लोगों को ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ताकि वो स्किल्स हों, उन स्किल्स की बेस पे वो जॉब तलाश करें और अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाएं, और दूसरे लोगों को भी वो स्किल पहुंचाए। प्राइम मिनिस्टर यूज स्किल्स डेवलपमेंट स्कीम्स बनाई, फिर जो है डिजी स्किल एक अच्छी स्कीम बनाई, जिसमें लोग ऑनलाइन चीज़ें सीखते हैं, ऑनलाइन अर्निंग, वो घर बैठ के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ई रोज़गार भी फ्रीलांसिंग की तरफ हमें लेके जाता है। तो क्योंकि ये आईटी का दौर है तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये काफ़ी अच्छे इकदाम थे। प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम दी, ताकि लोग लोन लें और अपने बिजनेस आइडियाज़ को इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट करें। प्राइम मिनिस्टर ने यूथ बिजनेस लोन दिए, ताकि वो इस लोन के ज़रिए वो बिजनेस, ये तकरीबन काफ़ी अच्छे इकदाम हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अब जी हम रिकमेंडेशन क्या करते हैं, सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है पाकिस्तान की, वो उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। अपनी एक्सपोर्ट को हमने इंक्रीज़ करना है, ताकि हम अनएम्प्लॉयमेंट पे एक्सपोर्ट को हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो डॉलर है वो हमारे पास आएगा, और इससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, हम फ्रीलांसिंग वगैरह, ई रोजगार, डिजी स्किल से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम पे हम जा सकते हैं। टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीखें, स्किल्स की वजह से लोग स्किल्स के अनाउंस पैकेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर पाकिस्तान का मेन चीज़ है। एग्रीकल्चर इंक्रीज होगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी। अगर हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लें तो हम तकरीबन अपनी अपनी अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल करेंगे। और एजुकेशन लेवल पे हमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एजुकेशन लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए टेक्निकली
تھوڑی چیزیں سکھائیں، جرٹلائزیشن کو ختم کریں، ٹیکنیکل چیزیں سکھائیں تاکہ وہ مارکیٹ میں جب ایک بندہ گریجویٹ ہو کے آئے تو وہ سکلز ہو، اسے ایجوکیشن سکلز ہو اینڈ ایکسپیرینس ہو مارکیٹ کا. تھینکس.